Assalamualaikum. Today I am going to present the most important topic of chapter nurse coordination pituitary gland. Pituitary gland हमारे पास क्या है? तो pituitary gland हमारे पास इसकी लोकेशन हम सबसे पहले देखते हैं तो उसकी लोकेशन दे आर लोकेटेड अंडर द हाइपोथैलेमस जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। ये हमारे पास प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। तो वेट इसका हमारे पास 0.5 ग्राम। साइज जो है ये पी साइज है। इसका एक अनदर नेम है इसका मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी हमारे पास अदर ग्लैंड्स हैं, जिस तरह एड्रेनल ग्लैंड है हमारे पास, पेनक्रियाज है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, उन सब को कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ऑल ग्लैंड्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। अब ये हमारे पास हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है, लेकिन किसके जरिए? इनफंडिबुलम। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के दरमियान जो कनेक्शन है वो कनेक्शन किसके जरिए है? इनफंडिबुलम के जरिए। आप देख सकते हैं हाइपोथैलेमस है, ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, इन दोनों के दरमियान कनेक्शन है इनफंडिबुलम के जरिए। तो इनको दोनों को कौन आपस में मिलाता है? इनफंडिबुलम। तो अटैच बाय हाइपोथैलेमस बाय इनफंडिबुलम। तो लोब्स हमारे पास हम देखते हैं कि कितने लोब्स है? मेजर 3 लोब्स है, एंटीरियर लोब, मिडल लोब और पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब हमारे पास इसको हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर को न्यूरो हाइपोफाइसिस। मिड लोब के बारे में आपको बताऊं तो ये एक ही हार्मोन रिलीज करता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और उसका टारगेट सेल हमारे पास टारगेट सेल है मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट स्किन के अंदर होते हैं और वो क्या रिलीज करता है? मेलानिन रिलीज करता है। एंटीरियर लोब के बारे में पढ़ते हैं। एंटीरियर लोब को एडिनो हाइपोफाइसिस भी आप कह सकते हो। ये टोटल 6 हार्मोन रिलीज करता है। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किस लिए? सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ के लिए ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा हमारे पास है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जाके कहाँ पर इफेक्ट करता है? ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट करता है, जो हमारे थ्रॉड में मौजूद होता है। तो थायराइड ग्लैंड पे जाके इफेक्ट करता है और उनसे T3 और T4 हार्मोन रिलीज कराता है। तो T3 और T4 इनके हम फंक्शन आगे पढ़ेंगे और इनको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि थायराइड ग्लैंड क्या है और इसके कौन से हार्मोन है, उनका फंक्शन क्या है। तीसरा हमारे पास है एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स। इसके नाम से ही जाहिर है कि एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे इफेक्ट करते हैं, मीन एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट, इसको हम भी डिटेल से पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इफेक्ट करता है। उनसे कौन सा हार्मोन रिलीज कराते हैं? कार्टिसोल। तो तो कार्टिसोल का फंक्शन भी हम आगे पढ़ेंगे जब हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड और वो टॉपिक आएंगे। हमारे पास इसका चौथा हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों जो है ये गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स है। फीमेल के अंदर जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये ओवरिन के जो फॉलिकल है वो रिलीज कराता है और मेल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये है हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमारे पास फीमेल के अंदर जो होते हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जबकि मेल के अंदर इसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं और ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने में मदद देता है। आगे हमारे पास है पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी आप कह सकते हो। ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये 2 हार्मोन रिलीज करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये कोई हार्मोन रिलीज नहीं करता। 2 हार्मोन स्टोर करता है, ऑक्सीटोसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको हम वेजोप्रेशन भी कह सकते हो। आप इसको वेजोप्रेशन भी कह सकते हो। ऑक्सीटोसिन हमारे पास क्या काम है इसका? ऑक्सीटोसिन के मेनली 2 काम है। यूटेरस रिलैक्सेशन, जब बेबी की बर्थ होती है तो उस वक्त यूटेरस की रिलैक्सेशन में कौन हेल्प करता है? ऑक्सीटोसिन। और जब फीमेल की बॉडी में ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस नहीं होता तो उसको इंजेक्शन लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन का, तो बेबी की बर्थ में ये हेल्प करता है। दूसरा काम यहाँ पर है ये इजेक्शन ऑफ मिल्क। मिल्क की इजेक्शन में भी ये हेल्प करता है। आ, याद रखिए कि मिल्क की प्रोडक्शन नहीं करता, मिल्क की इजेक्शन में हेल्प करता है। ब्रेस्ट के अंदर जब मिल्क इजेक्ट होता है तो उनकी इजेक्शन में ये हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। एंटी डायरेटिक हार्मोन वेजोप्रेशन भी कहते हैं हम इसको, और ये हमारे पास वाटर के लेवल को बैलेंस करता है। ह्यूमन के बॉडी के अंदर जो वाटर है उनकी हम आप कह सकते हो कि
उनको मेंटेन रखता है। हमारे पास नेफ्रॉन में जाता है और नेफ्रॉन के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर रिमूव होता है यूरिन के ज़रिए उसको रीअब्ज़ॉर्ब कराता है। तो यू हमारे पास वाटर को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर। आप डायग्राम से आपको क्लियरली समझ आएगा। हाइपोथैलेमस है, दे आर कनेक्टेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड बाय इंफंडिबुलम, इट इज़ एडिनोहाइपोफाइसिस, इट इज़ मिडल लोब एंड इट इज़ न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो हमारे पास 6 हार्मोन ये हो गए, एक मिडल लोब का और ये 2 स्टोर करता है। तो आप 7 और ये 9 हार्मोन टोटल आप ये कह सकते हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। बाकी हमारे पास जितने भी ग्लैंड्स हैं तो वो ये कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल ये हार्मोन रिलीज करेगा, वो जाके जैसे आप इसकी एग्जांपल ले लो, एड्रिनल ग्लैंड पे जाके इफेक्ट करेगा और उनसे कॉर्टिसोल रिलीज कराएगा। वो खुद बिना इसके हार्मोन रिलीज होने के वो खुद काम नहीं करते, वो दे आर वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड।